बस पकड़िए इसको पकड़िए कैंची को। हाँ प्रॉपर पूजा हम करते हैं ना, सब लोग छू दीजिए। हाँ मंत्र बोलिए। स्टाफ के लिए है या नहीं, सबके लिए। सही लोग? जनरली स्टाफ लोग के लिए है क्योंकि सर्किल ऑफिस का है, लेकिन इसमें बाहरी लोग भी आते हैं। मनीष जी आइए आप लोग बैठिए। डिप्टी सीपीएम अनिल जी से आग्रह है 2 मिनट के लिए स्टेज पर आइए। आइए बैठिए आप। अनिल तुमको इतना बुलाए। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग जब पूरी तरह हॉलिस्टिक हो जाते हैं, हम लोग सूर्य की हर रोशनी के लिए अपने आप को ललायित रखते हैं, उसमें एक आशा की किरण हमारे डॉक्टर साहब ने दिखाया है। और आज यहाँ मैं इस कार्यक्रम में सारे मीडिया कर्मी, अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार सर, चिकियंजी सर, हैदरी सर, IPS पवन सर, SSP पटना मनीष सर तथा डाक विभाग के अन्य अधिकारीगण, ASP IP एंड ऑल सभी का मैं इस सुनहरे मौके पर इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमारी ये व्यवस्था है कि गरीब हो या अमीर, मेडिकल के नाम पर बहुत खर्च किए जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल मेदांता ऐसे यूनिवर्सल ऐसे अस्पताल को लेकर मैं चल रहा हूं और अच्छे अच्छे चिकित्सकों से चिकित्सा कराऊंगा। आंख, हड्डी, लेडीज गैनिक, बच्चा, किसी भी तरह का बीमारी हो, अलग अलग चिकित्सक बैठे हैं और उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी आपके एक डॉक्टर विक्रांत जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो एक 12 हॉस्पिटल के संचालक हैं पटना के और लखनऊ वगैरह के भी हैं। एक आंख की डॉक्टर जी है प्रतिमा सिंह, जो बंगल की हैं। महीना में एक दिन वो अपने खर्चों से हवाई जहाज से आएंगी और 3 घंटे देखने के बाद यहां से जाएंगी। साइन हॉस्पिटल कंकाबाद, वो भी लोग टाइम दिया हुआ है। तो आप लोग का दिया दृष्टि से मैं यही चाहूंगा कि आगे बढ़े और मेडिकल में लोगों का कम से कम खर्च में इलाज हो जाए और बड़े बड़े ऑपरेशन भी जीपीओ के तरफ से उसको छूट देकर अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा दिया जाएगा। जिसका लागत खर्च अगर हॉस्पिटल 1 लाख रुपया मांग रहा है तो मैं कहूंगा कि 40,000 में करो। और मेदांता वगैरह में जाने के पहले केवल मेरा नंबर लिखा हुआ था, आप आइए, हम बोल देंगे, आपका शुल्क में 80% हम छोड़वा देंगे। मैं डॉक्टर विक्रांत जी से चाहूंगा कि 2 मिनट आके अपना परिचय दे दें। मैं
अनिल सर से भी काफ़ी बातचीत हुई थी पहले, भगवत सर से भी और सबसे मिल चुके। एक्चुअली मैं डॉक्टर कुमार विक्रांत हूँ, जिसके लिए हमारा एक स्टार्टअप है हेल्थ का, जिसमें हम लोग, इसका नाम है प्री हील इंडिया का टोटल हेल्थ, जिसमें हम लोग एक बीमार होने से लेकर स्वस्थ होने तक उसको जो भी सुविधा सेवा है और उत्पाद की वस्तु की जरूरत होती है हम लोग मुझे करवाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम लोग जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कम से कम जो कीमत पे जो पैसा भी उसका इलाज हो, और जो इलाज भी हो कुछ बच्चा के इलाज हो। तो हम लोग इस मुहिम में डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं और कोशिश ये कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हम पहुँचा सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर। मैं अब इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित यहाँ माननीय डिप्टी सर से निवेदन करूंगा कि जो इनका सहयोग पाठक जी से मिला है, जो इन्होंने समाज सेवा के लिए कदम उठाया है और डाक विभाग उसको आगे से आकर किस तरह समाज सेवा को एक विस्तृत रूप, एक नया आयाम दे रहा है, उस पर सब अपना मार्गदर्शन और हम लोगों को जानकारी उपलब्ध है। नमस्कार, आदाब, सलाम। अत्यंत आदर के लिए हमारे माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय, पीठ महाप्रबंधक महोदय, हमारे प्रवर अधीक्षक जी, हमारे पटना साहिब के डाक अधीक्षक जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब, जिनके सौजन्य से एक बहुत बड़े स्कीम की शुरुआत हम कर सकते हैं, होने जा रही है। और चीफ सर की ये महती इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, ये पूरा परिसर पूरे पटना में लोक कल्याण का केंद्र बने। तो उस दिशा में आदरणीय नितेश पाठक साहब ने ये कदम उठाया है, मैं इसके लिए उनको बधाइयाँ देता हूँ। और यहाँ इससे हमारे इस प्रकोष्ठ में डॉक्टर कुमार साहब, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि बंधु भी हैं और बाकी मेरे सहकर्मी सहयोगी बंधु। जैसा कि हमारे मंच संचालक ने कहा कि बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है, मुकद्दस दिन है, और इस दिन को और इस रूप में भी हम लोग आज स्मरण करेंगे कि माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कई एक तरह से नाम की शुरुआत या कई इमारतों का लोकार्पण हो रहा है, जो लोक कल्याण के बहुत बड़े केंद्र के रूप में, ये है यात्रा में जो चिकित्सालय का एक तरह से शुरुआत आज की जा रही है। इसके पहले आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि सर के द्वारा ट्रांजिट क्वार्टर और गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया गया है। एक बहुत बड़े सुंदर खूबसूरत उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद हमारे सर्किल ऑफिस के जो हमारे सहयोगी मित्र हैं, उनकी शिकायतें होती थी कि अधिकारियों के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनके लिए बैठने का या कार्य करने का उपयुक्त वो दशाएं नहीं है। तो यहाँ के बाद माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के और माननीय वित्त महाप्रबंधक महोदय के कर्तव्यों द्वारा हमारे डाक परिमंडल कार्यालय में एक बहुत बड़े हॉल का प्रकोष्ठ का भी उद्घाटन किया जाना है, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गर्मी में वातानुकूलित वो हॉल होगा, जाड़े में एक तरह से वो सारे प्रबंध होंगे जिससे कि जाड़े का सामना किया जा सके। उसके बाद वहाँ पे जो भी हाईटेक ऑफिस के लिए, स्मार्ट ऑफिस के लिए जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना है। उसके बाद एक पटना में सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस एक तरह से नेतृत्व भवन में भी उसका भी सर के द्वारा लोकार्पण किया जाना है। उसके अतिरिक्त हमारे नेतृत्व भवन के परिसर में ही VIP लॉन्च का भी लोकार्पण होना है। तो पूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की, लोक कल्याणकारी कार्यों की लोकार्पण के श्रृंखला की एक बहुत लंबी कड़ी है, और उसी कड़ी का एक हिस्सा एक छोटे औषधालय और चिकित्सालय को भी देखकर मौजूद किया जा रहा है माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा। और इसमें माननीय नितेश साहब जो डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं और कई विधाओं से परिपूर्ण है, जो हमारी देसी सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही कई चिकित्सा प्रणालियाँ हैं,
वो उसमें भी प्रावीण्यता हासिल किए हुए हैं। उसके साथ उनकी एक ऐसी टीम है जो होम्योपैथी, आयुष, एलोपैथी और बाकी जो भी चिकित्सा की विधाएँ हैं उनसे उनका जुड़ाव है। तो कई तरह की सेवाएं यहाँ प्रदान की जाएंगी। आपको पता होगा कि इसी परिसर में माननीय मुखडान महाध्यक्ष महोदय के द्वारा कुछ हफ्ते पहले जिम का लोकार्पण किया गया था, उसके कुछ हफ्ते पहले पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया था, उसके कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे चेस क्लब को जनता को अर्पित किया गया था, उसके कुछ हफ्ते पहले बैडमिंटन क्लब का भी स्थापित किया गया था, उसके कुछ हफ्ते पहले कैंटीन भी यहाँ बनाई गई है और वो भी सबके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो पूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जो लंबी श्रृंखला है उसी श्रृंखला की मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आज एक कड़ी है और एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत ऐतिहासिक कड़ी है और इसके लिए माननीय चीफ सर के हम लोग आभारी हैं और माननीय डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा साहब के भी हम लोग आभारी हैं। तो बाकी बहुत कुछ डॉक्टर साहब और फिर चीफ सर और पीएम सर हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कि इस चिकित्सालय को, इस औषधालय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग कैसे पहुँचा सकेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के हित के लिए कैसे अर्पित कर सकेंगे और कैसे क्रमबद्ध तरीके से इसका और विस्तार किया जाना है। तो आप सभी के भी सुझाव सादर आमंत्रित होते ही हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए और आप सभी को बधाई देते हुए अपने को रुकता हूँ। शुक्रिया। बहुत ही सम्मान के साथ अपने मुख्य अतिथि और माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से मैं निवेदन करता हूँ कि इनके दिशा निर्देशन में बिहार सर्किल इतना आगे बढ़ रहा है, कुछ दो शब्दों से हम लोगों को भी अनुप्रेरित करें ताकि हम लोग भी अपने कार्य प्रणाली में कुछ सुधार करें और आपके बताए हुए रास्तों पर चल सकें। हमारे साथ जीएम फाइनेंस मंत्री साहब, डिप्टी सेक्रेटरी पवन जी और हमारे इस कार्यक्रम के प्रोग्रा संधारक डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर प्रधान जी, अनिल जी और हमारे सभी सहकर्मी मित्रों, ये बहुत ही छोटा कार्यक्रम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग जितनी जैसा मंत्री साहब बोले ये समझता है कि हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण दो एस्पेक्ट शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये दो चीज को हम लोग अच्छे से एड्रेस करें तो 90% के केसेस में आप और सक्सेसफुल होंगे पूरे लाइफ। और आज जिस उत्साह के साथ रिटायरमेंट के इतने वर्षों बाद पाठक के लिए जज्बा कि हम सोसाइटी भी करेंगे और किसी हद तक जाएंगे इसके लिए, इस कार्यक्रम को हमें बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनका उनकी ही जिंदगी है जज्बा है इस कार्यक्रम में यहाँ तक मिला। हम लोग इच्छा भी किसी में जाएंगे वो शुरुआत कर लेंगे आप तब, लेकिन उन्होंने इतना विस्तृत तैयारी किया। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे उन्होंने इतना जो स्टार्टअप शुरू किए हैं इसके द्वारा कौन से बीमारी के लिए कौन से सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, कौन से अच्छे सर्जन हैं, कि कहाँ पर हैं, पटना में हैं कि हैदराबाद में हैं कि चेन्नई में हैं कि बेंगलोर में हैं कि गुजरात में हैं, उसको सर्च करके उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके क्या सर्जरी फिक्स करके ये बहुत ही जब भी कोई बीमारी होती है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा हम लोग 8-10 दिन या महीनों इस परेशानी में रहते हैं कहाँ जाए, इनके पर कैसे जाए, ये पैरमेंट कैसे होगा, जाएंगे कैसे, रहेंगे क्या, कहाँ किससे मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के उन्होंने जो ऐप बनाया है बहुत ही अच्छा है। दिस इज ए काइंड ऑफ मेडिकल का एविजन कि मेडिकल की जितनी सुविधाएं चाहिए आपको एक ऐप में डालिए, आपका चॉइस है, प्रेफरेंस है, आप क्या चाहते हैं, किससे चाहते हैं, इनसे डायरेक्ट करवा करके आपका कंसल्टेशन है वो करवा देंगे, आपकी सर्जरी है वो करवा देंगे, आपका जो भी पोस्ट सर्जरी है या पोस्ट कंसल्टेशन एक्टिविटी है ये करवा बहुत बड़ा। और इस सारे काम के साथ पाठक जी हम लोग के साथ हमें वॉलंटरी भी आए हैं कि हम लोग यहाँ एक सेवा देंगे
बहुत ही अच्छा अच्छी सेवा हम उसका लाभ नहीं पाते हैं। आपको इलाज क्यों करवाए एलोपैथी से, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक या आयुष या जितनी भी तरह की जो एंशिएंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट एंशिएंट मेथड्स हैं हमारे इलाज के, वो आपको क्योर कर एलोपैथी की जितनी दवाएं हैं वो करीब करीब सभी की सभी या कोई भी क्योर नहीं, आपके सिम्टम को ठीक करना। आपको भी आप पैरासिटामोल खाते तो पैरासिटामोल आपके बुखार को घटा देता, आप एनर्जेटिक खाते आपका दर्द को घटा देता, लेकिन दर्द का और बुखार का जो कारण है उसको ठीक नहीं करता, उसको ठीक करता है बहुत अच्छे से। आप मोस्टली एलोपैथी की जितनी दवाई वो आपको किसी बीमारी को खत्म नहीं करता। जैसे आप जाते हुए बीपी की दवा करते या शुगर की दवा करते तो शुगर को नहीं ठीक करता, वो बीपी को नहीं ठीक करता, आपके शुगर को घटा देता। लेकिन शुगर किस कारण से हुआ, क्यों हुआ और कैसे शुगर बढ़े ही नहीं, ये व्यवस्था नहीं करता। तो 90% केसेस में कम से जो एलोपैथी की दवाएं इंस्टेंट है, इमीडिएट है, फायदा है, और कई केसेस में इसकी जरूरत है, सर्जरी में उसकी जरूरत है, इमरजेंसी में उसकी जरूरत है, ट्रॉमा में उसकी जरूरत है, बट बहुत सारे केसेस में आप भले ही आप सिम्टम्स को दबा करके आप थोड़ा सा रिलीफ ले लीजिए, लेकिन इलाज हम चाहते हैं, रूट आउट करना चाहते हैं उस कारण को, तो वो पॉसिबल है जो हमारे एंशिएंट मेथड्स ट्रीटमेंट और एंशिएंट मेथड जो ट्रीटमेंट के हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल है। विदेशों में हजारों उस पर अध्ययन है और उनका जो रिजल्ट है मतलब जैसे ट्रस्ट, इलाज ट्रस्ट से होता है। अगर आप मन से ही तय कर लें कि हमको ठीक हो जाएगा, तो योर बॉडी आवर बॉडी हैज एवरीथिंग टू हील योरसेल्फ। आपको हील करने के लिए आपके बॉडी में सब कुछ उपलब्ध है, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर तेज करने की जरूरत है, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। एक जो दिन है वो चल रहा है जिसकी चर्चा करके मैं खत्म करूंगा इसको। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो का नाम सुनिए आप, प्लेसिबो दवा सारे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में, एक में वेदांता में, पारस में, जो मैक्स है, ये बड़े हॉस्पिटल है इंडिया के दुनिया के, उसमें प्लेसिबो मेडिसिन खरीदे जाते हैं। मोदी सर मेडिसिन कितने अध्ययन है कि सेम बीमारी सेम सिचुएशन में आधे लोगों को रियल मेडिसिन दिया गया जो आप प्रिस्क्राइब करते, और आधे लोगों को वो दिया गया जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं, प्लेसिबो, फॉल्स मेडिसिन, फेक मेडिसिन, फेक नहीं, फॉल्स मेडिसिन वो दिया गया। दोनों केस में बराबर की संख्या में लोग ठीक हुए, दोनों केस। कारण क्या? हीलिंग कम्स फ्रॉम विदिन, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे डोमेस्टिक केसेस, you get healed by yourself। मेडिसिन क्या करता है, उसको पॉसिबली हील और एक ट्रस्ट पैदा करता है कि आप मेडिसिन खा लिए तो ठीक हो जाए। बिहार में कई डॉक्टर्स को, बड़े डॉक्टर्स में बात करते हुए बताते हैं कि जैसे ही गांव के लोग पटना दिखाने आ जाते हैं, पटना आते के साथ उनकी आधी बीमारी कर देते हैं कि हम तो पटना दिखाए। दिक्कत होता क्या है? होता ही है कि उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, उनका फेथ बढ़ जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे एंटी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया कुछ नहीं होगा,
उस व्यक्ति ने उस बीमारी पर फोकस करके कंसंट्रेट करना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया या मेडिटेशन करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में बीमारी खत्म हो गई। तीन नंबर मैंने लाइव एग्जाम्पल इससे ट्रीटमेंट होता है। अभी कौन है सिद्धू नंदोल सिद्धू की वाइफ को हुआ कैसे आप सुने और वो ठीक हुई उनका और किराए का और कैमरे का लिखित में ऐसा नहीं कि कुछ कैमरे पर उन्होंने कहा है, लिख कर कहा है कि मेरा अंतिम विधि हुआ आयुर्वेदिक तरीके से हुआ, यौगिक तरीके से, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि 4th स्टेज में है और ये ठीक नहीं हो सकता। कहा कि हमारे योग के तरीके हैं, आयुर्वेद के तरीके हैं या इंसेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, आयुष के बहुत तरीके हैं, यूनानी है, बहुत तरीके, एक प्रेशर है, एक पंक्चर है, जो भी यही क्रिया है, घरेलू क्रिया है, चाइनीज तरीका है, उसका सबका अध्ययन हमने किया और एक निचोड़ निकाला कि कैंसर होता कैसे है, कैंसर प्रोलिफरेट कैसे होता और कैंसर नहीं कैसे होता। तो जो प्रोलिफरेशन के जितने तरीके हैं उसको हमने रोक दिया और जिससे उसको किल किया जा सकता है उसको हमने 5 रात 7 तौर तरीके ट्रीटिंग प्रोसेस में ले आया और मेरी वाइफ has come back from the 4th stage of cancer. तो बहुत ही अच्छा दिन है, वास्तव में ये बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग फिर से इस बात पर सोचने का हम जा रहे हैं, काम करने का। आप इलाज जो करवाए लेकिन इसका फायदा भी देते हैं। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसकी चर्चा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है 2 साल पहले 22 इंटरमीडिएट फास्टिंग के रिजल्ट्स पर जो अध्ययन किया एक डॉक्टर ने उसको नोबेल प्राइज मिला। हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पता नहीं कब से करते, संडे का फास्टिंग, मंगलवार का फास्टिंग, संडे को नमक नहीं खाना, एकादशी का फास्टिंग, फलना का फास्टिंग। फिर हम लोग ज़्यादा विद्वान हो गए हैं, हम लोग हर नई चीज़ में हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसको उसका मेन रेट निकालते हैं, उसको रिपीट करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग कब से कर रहे हैं, इस पर रिसर्च करके जिसने स्टडी के रिजल्ट को सामने लोग रखा उसको नोबेल प्राइज। तो आपका आह्वान है, आपसे निवेदन है कि जो हमारे मेथड्स में हमारे पूर्वजों ने देखिए, सबसे बड़ी बात है 10,000 वर्ष से अगर ये मेथड काम करता आ रहा है तो ही साइंस है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और एक इस कारण से है कि हेल्थ पर काम कुछ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि पाठक जिसे हम लोग सब कुछ सीखने की जरूरत है कि रिटायरमेंट कितने दिनों बाद हम लोगों के पीछे पड़ के इस काम को करने के लिए आते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि बिग है तो पाठक भी मेरी टाइम ले बताइए यहाँ कहे बैठेंगे, जितने बैठेंगे PhD कॉलेज बैठेंगे। लगता है कि कुछ जन्म का हम लोग का तो इनके पास कुछ ना कुछ कर्जा बच गया था या कुछ अकाउंट से ज़्यादा निकाल लिए हम लोग के, इसलिए अकाउंट से आए इससे तो बता रहे कुछ तो कार्मिक रिलेशन होगा। ये पुस्तकों को ही पकड़े क्या इनको सेवा देकर मानेंगे। आप लोग कितने लोग सेवा नहीं है पता नहीं, मैं तो लिया और मोस्ट ऑफ टाइम लोग मुझे लगता है बहुत फायदा हुआ। कभी कभी क्यों लगता है कि पार्टी का फायदा नहीं किया, लेकिन 90% टाइम में लगता है फायदा होता है। तो कभी कभी हो जाता है तो हो जाता है कि सबसे डॉक्टर नहीं लगता है ना, जब बीमारी हो गई है तो सबसे बाहर रखते कैसे है ना। लेकिन बहुत ही फायदेमंद है
और रूट आउट करना है कोई बीमारी को, और खास करके जो जिस बीमारी को क्रोनिक करते हैं, जिस बीमारी को लाइफ स्टाइल डिजीज करते हैं, उसको रूट आउट करना है, तो दिस इज द वे। तो आप सबों को फिर से बधाई और संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और आप इसका लाभ उठाइए।